और चलिए रुक कर लेते हैं आज की दूसरी खबर का। पखारे पैर सियासी बैर। खबर है मध्य प्रदेश से। छिंदवाड़ा से बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू ने एक सोशल मीडिया पर वीडियो उनका वायरल हो रहा है और उनके एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। इस वीडियो में बीजेपी के सांसद कुर्सी पर बैठे हैं, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कुछ कार्यकर्ता उनके पैर पखारते हुए नजर आते हैं। ये वीडियो कांग्रेस के नेता पीयूष बबेले ने अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोग खुद को भगवान समझने लगे हैं, जनता को गुलाम समझते हैं। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को टैग किया और इस संस्कार पर सवाल उठाए। हालांकि मामले में बीजेपी के मंडल अध्यक्ष सोनू यादव ने इसका कड़ा जवाब देते हुए कहा कि ये कदम सम्मान के तौर पर उठाया गया था। उन्होंने बताया कि सांसद 3 जून को 54 किलोमीटर की लंबी पदयात्रा के बाद जनता के बीच पहुंचे तो स्थानीय कार्यकर्ताओं ने सांसद के पैर धोने की परंपरा निभाई। भाजपा का कहना यह कि कांग्रेस के पास अब मुद्दे खत्म हो गए हैं, इसलिए इस घटना पर वो राजनीति करते हैं। इस वायरल वीडियो को लेकर सियासी माहौल मध्य प्रदेश का गरमाया हुआ है और दोनों तरफ से ही बयानबाजी का सिलसिला देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस ने निशाना साधा, ये वीडियो है जिस पर देखिए सियासी बयानबाजी हो रही है। कांग्रेस नेता पीयूष बबेले ने इस पर पोस्ट किया है, बीजेपी वाले अब खुद को भगवान समझ रहे हैं और बीजेपी में अब जनसेवक नहीं रह गए, ये कहना है कांग्रेस का। बीजेपी मंडल अध्यक्ष ने इसको लेकर सफाई दी। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, कहा कि ये तो सम्मान की परंपरा है। एक लंबी पदयात्रा करके लौटे थे विवेक बंटी साहू, जब वो पदयात्रा से वापस लौटे तो उनके साथ इस तरीके से सम्माननीय व्यवहार किया गया। सम्मान के लिए इस तरह से देखिए उनके पैर पखारे गए हैं, ना कि किसी को नीचा दिखाना, किसी जातिगत व्यक्ति को यहाँ पे सांकेतिक तौर पर यहाँ परेशान किया गया हो या फिर किसी विशेष जाति समुदाय को आहत करने की भावना यहां पर नहीं थी, ये साफ तौर पर बीजेपी का कहना है। लेकिन कांग्रेस कह रही कि बीजेपी वाले अब खुद को भगवान समझने लगे हैं, बीजेपी में अब जनसेवक नहीं रह गए हैं। बीजेपी वाले जनता की सेवा करने का दावा तो करते हैं लेकिन जनता से सेवा करवाते हैं, ये कह रही है कांग्रेस। लेकिन इस पर सम्मान की बात कही जा रही है भाजपा की तरफ से। कांग्रेस के निशाने पर देखिए इस वक्त विवेक बंटी साहू हैं, लेकिन अब बीजेपी ने इसको लेकर कहा कि ये सम्मान का विषय है। बीजेपी के मंडल अध्यक्ष की तरफ से ये सफाई दी गई है। लेकिन वीडियो जैसे ही वायरल हुआ सोशल मीडिया पर कि बीजेपी के सांसद ने कार्यकर्ताओं से पैर धुलवाए हैं, देखिए किस तरह से इस पर बवाल हो रहा है। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का ये वीडियो है। छिंदवाड़ा जो कि कभी कमलनाथ का गढ़ माना जाता था, कमलनाथ का पर्यायवाची छिंदवाड़ा बना हुआ था। तो विवेक बंटी साहू का वीडियो इस वक्त आप देख रहे हैं। कांग्रेस कह रही कि नेता जनता को गुलाम और खुद को डायरेक्ट भगवान समझ रहे हैं। आपको फिर से बताते हैं आपको कि बैकग्राउंड क्या है इस पूरी वीडियो का। सांसद कुर्सी पर बैठे हैं और कार्यकर्ता उनके पैर पखार रहे हैं और इस पर क्या रिएक्शन है कांग्रेस का जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राम पांडे जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, किस तरीके से आप इस वीडियो को देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस नेता तो कह रहे हैं लगातार कि ये कौन से संस्कार हैं, क्या रिएक्शन आपका पहला इस वीडियो पर? भारतीय जनता पार्टी के यही संस्कार है, कहती कुछ है, करती कुछ है, बताती कुछ है। इनके संस्कार समय समय पर सामने आ रहे हैं, बिल्कुल हाईवे पर भी आ रहे हैं। मनोहर लाल धाकड़ भी इन्हीं के कार्यकर्ता थे, वो भी संस्कार इन्हीं के थे। ऐसे कई संस्कार इनके बीच बीच में आते रहते हैं। विजय साके आते रहते हैं, एक और आए थे, आदिवासी व्यक्ति के ऊपर पेशाब कर दिया था, वो भी इन्हीं के संस्कार थे। महिलाओं के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ, गरीबों के साथ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अपने कार्यकर्ताओं के साथ ये इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की ये भेदभाव की नीति है और अपने कार्यकर्ताओं को ही अपमानित करना, अपने कार्यकर्ताओं को ही दबाकर रखना, ये बहुत गलत है। तो भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं, जो उन्होंने करवाया है, कुछ गलत नहीं किया है। उनकी पार्टी की विचारधारा से उनकी संस्कृति और संस्कार यही है। मनोहर लाल धाकड़ वाले ही संस्कार भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि सम्मान का विषय है। जिस तरीके से उन्होंने पदयात्रा की थी, पदयात्रा के बाद जब लौटे तो कार्यकर्ताओं ने उनका सम्मान किया, उनका स्वागत किया पैर पखार कर। देखिए, सम्मान में और गुलामी में अंतर होता है। अंग्रेज भी यही कहते थे कि लोग हमारा सम्मान करते हैं। तानाशाह जो होता है वो भी कहते हैं लोग
हमारा सम्मान करते हैं, जो जमींदार होते हैं वो भी कहते हैं हमारा सम्मान करते हैं। तो जब नीचे आदमी को दबाया जाता है, कुचला जाता है और बेचारे के पास कोई पावर नहीं होती है तो वो कुछ कर नहीं सकता है। और जो लोग इस तरह का काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तो हमारा सम्मान है, तो ये तो और ज्यादा अपमान किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और इस समय भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उससे सीरियसली बात की जाए तो वो सरकार से वाकई बहुत दुखी है, परेशान है और इस हद तक आ गया है कि शायद अपने सीनियर नेताओं के चरण धोकर ही कुछ लाभ प्राप्त हो सके। तो इस हद तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता गिर चुका है। ठीक है, इस वीडियो में बात तो सम्मान की हो रही, लेकिन आपको इसमें संस्कार नजर आते हैं। राम पांडे जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, पैर पखारने के बाद किस तरह से मध्य प्रदेश में इसमें सियासत हो रही है, इस वीडियो को लेकर बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू जो कि इस वीडियो में नजर आते हैं, और पैर धुलवाने का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस ने उनको आड़े हाथों लेते हुए पीयूष बबेली की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा कि बीजेपी वाले खुद को डायरेक्ट भगवान समझ रहे हैं। छिंदवाड़ा से बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू जनता से अपने पांव पखरवाने का काम करते हैं। बीजेपी में अब जनसेवक नहीं बल्कि जनता को गुलाम समझने वाले नेताओं की भरमार है। इसके अलावा उन्होंने विष्णुदत्त शर्मा यानी कि वीडी शर्मा को टैग किया, जेपी नड्डा जी को टैग किया, पीयूष बबेली ने दोनों को टैग करते हुए पूछा कि बताइए यह कौन से संस्कार है। और इसके बाद देखिए, मंडल अध्यक्ष की तरफ से सफाई आई है। वीडियो सामने आने के बाद जब कांग्रेस ने घसीटने का काम किया, विवेक बंटी साहू के ऊपर आरोप लगाए, उसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये पहली बार इस तरह से नहीं हुआ है कि कोई सांसद इतने किलोमीटर पदयात्रा करके जनता के बीच पहुंचा हो। मैं उनका सम्मान करना चाहता था, इसलिए मैंने उनके पैर पखारे हैं। जिस तरीके से उन्होंने पदयात्रा खत्म की है, मैंने सम्मान में उनके पैर छुए। जिन्होंने पैर धोया है, पैर छुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमने सम्मान में ऐसा किया है, हमें विवश नहीं किया गया था, जानबूझकर नहीं कहा गया कि आइए हमारे पैर धोइए। और जो भगवान बनने की बातें कांग्रेस की तरफ से कही जा रही हैं, इसको लेकर भी बीजेपी ने ये कहा कि सम्मान में सब कुछ हुआ है, कोई भगवान यहाँ पर नहीं बन रहा, ना ही किसी का अपमान यहाँ पर किया गया है। सांसद जी ने तो मना किया था, उनके मना करने के बाद भी मंडल अध्यक्ष का ये कहना है कि मैंने जिद की है, मैंने जिद में आके उनके पैर पखारे, उनके पैर साफ किए। और हमारे यहाँ पर मेहमानों के पैर पखारने की परंपरा है, ये हमारी परंपरा है, हमने विवशता के चलते अपमानवश ऐसा कुछ भी नहीं किया है। पखारे पैर सियासी बैर, इस खबर का रुख करते हैं। हमारे साथ बीजेपी के सांसद विवेक बंटी साहू खुद जुड़ गए हैं, जिनके पैर पखारे गए हैं। सर, स्वागत आपका NS 24/7 पर। जरा आप वीडियो को जस्टिफाई करिएगा बंटी जी की आपके पैर पखारे जा रहे हैं और कांग्रेस कह रही है कि आप लोग भगवान बन गए हैं। मेरी 3 दिवसीय पथ यात्रा थी जो 75 किलोमीटर की, जो हमारे अनुसूचित जाति और हमारे जो आदिवासी भाई बहनों है उनके गांव से होते हुए जा रही थी। और यह हम लोग, हमारे जो आदिवासी लोग हैं, आदिवासियों का सम्मान और अनुसूचित जाति के लोगों के सम्मान के लिए यात्रा निकाली थी। तो इस यात्रा का इतना जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, लोगों ने सराहा, क्योंकि पहली बार कोई जिले का सांसद उनके बीच में पदयात्रा करते हुए आया था। हमारे मंडल अध्यक्ष, जो स्थायी मंडल अध्यक्ष है, मेरे छोटे भाई के रूप में है, मनीष सोनू यादव, उस मंडल के भी कार्यकर्ता, वो मंडल भी उनका नहीं है, दूसरे पड़ोसी मंडल के हैं। वो आए, उन्होंने कहा भैया ऐसा करना। मैंने उनको 3-4 बार मना किया, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो आए थे और कहे कि हम कोई नेता के रूप में नहीं, हमारी परंपरा है, बड़े भाई के रूप में आपको कर रहे हैं। आपने अगर देखा होगा तो मैंने मना भी किया वहां पर उनको बहुत, लेकिन वो नहीं माने। उसके बाद किया है, और कोई इसमें मेरा है कि निश्चित तौर पर वो बड़े भाई के रूप में उसने मान के किया है। वो मेरा छोटा भाई है और जिस तरीके से उसने किया, मैं उसे जो जिद किया उससे उसे मना नहीं कर पाया। बाकी जनता, अगर कहीं जनता की बात होगी तो जनता के पैर हम पकड़ते हैं, जनता के बीच हम जाते हैं। कांग्रेस के पास छिंदवाड़ा में मेरी बात सुन लीजिए, छिंदवाड़ा में कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं बचे। मैं जनता के बीच में जाकर के पद यात्रा करते, इतिहास में कभी नहीं हुआ छिंदवाड़ा में कि सांसद कभी पद यात्रा करके गया हो। यहाँ तो हेलीकॉप्टर वाले लोग घूमते थे, लेकिन अगर मैं पद यात्रा करते हुए गया तो उनको समस्या हो रही है। और एक हमारे छोटे भाई के रूप में, वो कोई मुझे ना उसने मंडल अध्यक्ष के रूप में, ना मुझे सांसद के रूप में, एक छोटे भाई ने बड़े भाई का किया। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश करी कि नहीं भाई नहीं, लेकिन उसने जिद करा के रखा, मुझे हुआ है। और जनता के तो हम सेवक है, जनता के बीच में हम जाके करते। कांग्रेस झूठ बोल रही है कि जनता नहीं, वो मेरा छोटा भाई है और उसने किया है।
ठीक है, एक आपके छोटे भाई, लेकिन जो तस्वीरों में और लोग नजर आ रहे हैं ये तो आम जनता ही ना, वहाँ के आम लोग हैं। आखिरकार वो क्यों, मतलब 2-3 लोग नजर आते हैं इस वीडियो में सर जो आपके पैर धो रहे हैं और कोई पानी डाल रहे हैं, और कांग्रेस कह रही कि कैसे संस्कार है ये। आप देख लीजिए, जनता नहीं है वो, मेरे मंडल जो मंडल अध्यक्ष आया था उसके साथी लोग थे। जनता का तो मैं पूजन कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ 3 दिन से पद यात्रा निकाल रहा हूँ लोगों को। सर पद यात्रा तो बहुत लोगों ने की है ना, पद यात्रा के बाद पैर पखारे गए किसी के, हमने तो ऐसे पहले वीडियो नहीं देखे हैं, वो भी किसी राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति के। छिंदवाड़ा की बात हो रही है, छिंदवाड़ा की जनता लगता है आपको ज्यादा ही प्रेम करती है विवेक बंटी जी। छिंदवाड़ा में कभी कोई सांसद पद यात्रा करते हुए नहीं गया। हमारा वो जो मेरा छोटा भाई है मनीष यादव, चलिए ठीक है, आपके छोटे भाई हैं और प्रेम भाव में इस तरह से उन्होंने किया, आप ये कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विवेक बंटी साहू, हमारे साथ जुड़े।